हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखो आज की क्लास में आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्लास जो भी बच्चे क्लास 11th में आए हैं, चाहे वो मेडिकल स्ट्रीम के हो या नॉन मेडिकल स्ट्रीम के हो, दोनों स्ट्रीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को पूरे ध्यान से पढ़ोगे क्योंकि आज का जो चैप्टर है उसका नाम है लॉगरिथम, ठीक है। ये जो ऐसा चैप्टर है जो मैथ्स में तो इसके यूज है ही, इसके साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी यूज है, ठीक है। तो हम आज इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसलिए आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ोगे, ठीक है। इससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पीछे के पांचों लेक्चर्स जो है आपने देख लिया होगा, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स का ये हमारा सीरीज चल रहा है और ये लेक्चर नंबर 6 है। हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो देखो मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन के पहले आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाया था, है ना। आज देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है, हम लोग इसे पढ़ते क्यों हैं। ये इसलिए पढ़ते हैं ताकि बहुत सारे कैलकुलेशन को इजी कर देता है, ठीक है। आगे चल के ये लॉगरिथमिक फंक्शन बन जाता है, जो कि हम फंक्शन के बारे में भी सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात क्या होती है, जितने भी नंबर है ना, जितने भी नंबर है, आप उन सारे नंबर को दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। इट मींस एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू फॉर्म, है ना। वन इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड अनदर इज लॉगरिथमिक फॉर्म। यानी ये बात है कि हम नंबर को क्या कर सकते हैं, दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी भी नंबर को अगर आपके सामने कोई नंबर है तो उसको दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और दूसरा क्या हो जाएगा भाई, लॉगरिथमिक फॉर्म। दूसरा क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक फॉर्म। दूसरा हो जाएगा लॉगरिथमिक फॉर्म। किसी ने कहा जैसे मान लो आपके पास एक नंबर है, और नंबर की बात भी कर लेता हूं। मान लो एक नंबर है 64, है ना। 64 को लिखने का तरीका, मैं इसे 64 को यहां पे ऐसे लिखता हूं, 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 64 हो गया। बोल भाई, है ना। इसी नंबर को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो क्या करा हमने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 64 को लिख दिया, 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 64। सेम नंबर को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो इसी चीज को लिखने का तरीका होगा log 64 टू द बेस 8 इक्वल्स टू 2। इसको पढ़ने का तरीका log 64 टू द बेस 8 इक्वल्स टू 2। तो देखो यहां पे क्या हो रहा था कि 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया। यहां पे कर रहा है कि 8 का कौन सा पावर 62 होगा, 8 का कौन सा पावर 62 होगा, तो कौन सा पावर होगा, 2 हो जाएगा। और यहां पे कह रहा है कि 8 का 2 पावर क्या होगा, 64 होगा, है ना। तो दोनों जो है एक दूसरे के एंटी है ना, दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटी है। अब मैं आपको यहां पे बता दूं, तो देखो यहां पे 8 क्या हो गया, 8 को बेस बोलेंगे, 8 को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। 2 को क्या बोलेंगे, आप पावर बोल लो या एक्सपोनेंट बोल लो, या एक्सपोनेंट बोल लो। और 64 को क्या बोल लो भाई, इसकी वैल्यू बोल लो, ठीक है। मैं यहां पे आता हूं, तो लॉग फॉर्म में 8 क्या है, बेस है। देखो बेस बदलता नहीं है, बेस तो फिक्स है, चाहे एक्सपोनेंशियल हो चाहे हो लॉगरिथमिक हो, दोनों में क्या सेम है, बेस सेम है, ठीक है। तो देखो यहां पे 64 क्या है, 64 को मैं नंबर लिख देता हूं और 2 इसकी वैल्यू हो गई, 2 क्या हो गई, वैल्यू हो गई, है ना। अगर आप अपने कॉमन सेंस से आंसर बताना चाहते हैं तो देखो 8 का कौन सा पावर 64 होगा, तो 2 पावर होगा। यहां से देख लिया 8 का 2 पावर कितना है, 64 है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के देखो कितना अपोजिट है ना, दोनों एक दूसरे के एंटी है। ये एक्सपोनेंशियल है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक का एंटी क्या होगा, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का एंटी क्या होगा, लॉग हो जाएगा। अच्छा दोनों में एक चीज फिक्स है, नहीं हमें दिख गया, दोनों में एक चीज फिक्स है, और फिक्स क्या है, बेस फिक्स है, बेस बदलने वाला नहीं है, ठीक है। जो चीज यहाँ पे पावर का काम कर रहा है, जो चीज पावर का मतलब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ, बेस तो दोनों में फिक्स है, तो ये पावर इनपुट का काम कर रहा है। नहीं, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो चीज यहाँ पे इनपुट का काम कर रहा है, वही चीज इस एक्सप्रेशन में आउटपुट का काम कर रहा है। वैल्यू का मतलब उसका आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। और 64 यहाँ पे देखो, जो चीज यहाँ पे इसका आउटपुट आ रहा है, वही चीज लॉग के पास ये किसका आ रहा है, इनपुट आ रहा है। आया समझ में, यानी जो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट है वो लॉग का क्या है, इनपुट है, ठीक है। अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ लॉग के कर रहा हूं, फिर उसके बाद हम देखते हैं, पहले कॉमन सेंस से चीजों को सोचते हैं, है ना। तरीका क्या होगा, इसको पढ़ेंगे log 64 टू द बेस 8 इक्वल्स टू कितना, 2 होगा। या हम ऐसा बोलेंगे 8 का कौन सा पावर 64 होगा, तो आप क्या बोलोगे, 2 बोलोगे, ठीक है। पहले आप इन चीजों को लिख लोगे, ठीक है। अभी मैं कुछ कुछ लॉग में चीजों को बता रहा हूं, छोटे छोटे एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, आप उसके आंसर बताना, ठीक है, आप उसके आंसर बताना। जैसे log 64 टू द बेस 4। अब बोलो इसको कैसे रीड करेंगे, 4 का कौन सा पावर 64 होगा, 4 का कौन सा पावर
64 होगा, तो आप क्या बताओगे 3 पावर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। आया समझ में? वैसे ही आपसे कोई पूछेगा log 1000 टू द बेस 10, 10 का कौन सा पावर 1000 होगा, तो क्या बताओगे 3 हो जाएगा। 10 का कौन सा पावर 1000 होगा, तो 3 हो जाएगा। वैसे ही अगर आपसे कोई पूछे 8 टू द बेस 8, 8 का कौन सा पावर 8 होगा, तो आप क्या बताओगे 1 बताओगे, ठीक है। वैसे ही 1/8 टू द पावर 2, 2 का कौन 1/8 टू द बेस 2, 2 का कौन सा पावर 1/8 होगा, बोलो 2 का कौन सा पावर 1/8 होगा, तो हम क्या कहेंगे -3 हो जाएगा। नहीं, क्योंकि 2 के पावर 3 तो 8 होता है, तो 2 के पावर -3 कितना हो जाएगा 1/8 आ गया। आया समझ में? तो ये सारी छोटी छोटी बातें हमें आना चाहिए। हम अब ऐसे लॉग की वैल्यू कॉमन सेंस से बता देंगे, नहीं हम खुद ही अपना सोच के इन चीजों को बता देंगे, कैसे एक्सपोनेंशियल से रिलेट करके। आया समझ में? तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। अब इसी को क्या करते हैं, मैं जनरलाइज करता हूं, एक्सपोनेंशियल और लॉग को क्या करते हैं जनरलाइज करते हैं। देखो अगर मान लो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है a टू द पावर m इक्वल्स टू n, इसको बोल दिया ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। इसी एक्सपोनेंशियल को अगर लॉग में लिखना है तो हम क्या करेंगे log n टू द बेस a इक्वल्स टू n, log n टू द बेस a इक्वल्स टू n, ठीक है। तो देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम ऐसे लॉग के फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल को ऐसे लॉग में लिखेंगे और लॉग को ऐसे एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे, ठीक है। जहां पे a क्या होगा बेस होगा, a क्या होगा भाई बेस होगा, m क्या होगा पावर बोलते हैं, यहां पे हम इनपुट बोलेंगे क्योंकि बेस फिक्स होगा। देखो हम यहां पे एज ए इनपुट देंगे, हमें आउटपुट में क्या मिलेगा n मिल जाएगा, हम इसे इनपुट बोलते हैं। और n को क्या बोलेंगे यहाँ पे आउटपुट बोलते हैं, n को क्या बोलेंगे आउटपुट बोलते हैं। हमें मालूम है बेस को पावर बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी a क्या है बेस है, बेस बदलने वाला नहीं है, चाहे वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, दोनों में बेस सेम रहेगा। लेकिन बदलेगा क्या, n जो होगा यहाँ पे किसका काम करेगा इनपुट का काम करेगा, है ना, और m किसका काम करेगा आउटपुट का काम करेगा। हम ये कहेंगे कि एक्सपोनेंशियल का इनपुट लॉग का आउटपुट बन जाता है, एक्सपोनेंशियल का इनपुट लॉग का क्या बन जाता है आउटपुट बन जाता है, और एक्सपोनेंशियल का आउटपुट लॉग का क्या बन जाता है इनपुट बन जाता है, एक्सपोनेंशियल का आउटपुट लॉग का क्या बन जाता है इनपुट बन जाता है, ठीक है। तो बेस दोनों में फिक्स है। आया समझ में? तो आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि कोई फॉर्म अगर कोई एक्सप्रेशन अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो क्या बेस चेंज नहीं होगा, बेस तो वही रहेगा। अब ये देखना है कि जो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट है ना, वो लॉग में क्या आ जाएगा इनपुट का काम करेगा, और जो एक्सपोनेंशियल का इनपुट है वो लॉग में क्या काम करेगा आउटपुट का काम करेगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमने ये पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल का जो आउटपुट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल का जो आउटपुट होता है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है ना। हमने ये बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा जो वैल्यू देता है वो 0 से बड़ा देता है। तो हमने यहाँ पे तो ये कहा दिया कि जो इसका आउटपुट है वो लॉग का इनपुट है, इसका मतलब लॉग का जो इनपुट होगा वो हमेशा जरूर किससे बड़ा होगा 0 से बड़ा होगा, है ना। जो लॉग का इनपुट होगा वो किससे बड़ा होगा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था बेस का कंडीशन कि बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बेस हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, बट क्या नहीं होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव में 1 नहीं होना चाहिए। तो अगर हमें लॉग का को डिफाइन करना है तो लॉग के डिफाइन के लिए हमें 3 कंडीशन लिखना होगा। पहला बेस ग्रेटर देन 0 यानी a ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल्स टू 1 और n इज ग्रेटर देन 0, तभी बेस डिफाइन तभी लॉग डिफाइन होगा। यानी लॉग का इनपुट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग के पास जो है वो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, चाहे वो बेस की बात हो चाहे वो उसके इनपुट की बात हो। बेस क्या नहीं होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इस 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तभी लॉग डिफाइन होगा, अदरवाइज लॉग डिफाइन नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि बेस हमेशा 0 से बड़ा हो, बेस कभी 1 ना हो, और अपना लॉग का जो इनपुट है वो हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। कभी भी लॉग नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेता है, कभी भी लॉग क्या नहीं करता नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेता। तो ये हमारा लॉग का डेफिनेशन हो गया। वही लॉग की अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो देखो एक्सपोनेंशियल इनपुट सब कुछ लेता है, आप नेगेटिव दे दो, आप 0 दे दो, आप पॉजिटिव दे दो, सब कुछ लेने के लिए तैयार है। वैसे ही लॉग यहाँ पे सब कुछ देने के लिए तैयार है। हम ऐसे कर सकते हैं इसको कि जो एक्सपोनेंशियल लेता है वो लॉग देता है, यानी एक्सपोनेंशियल का इनपुट लॉग का आउटपुट बन जाता है ना, और लॉग एक्सपोनेंशियल का आउटपुट
लॉग का इनपुट बन जाता है, यानी जो एक्सपोनेंशियल देता है वो लॉग लेता है ना। एक्सपोनेंशियल आउटपुट के रूप में देगा, वही लॉग इनपुट के रूप में लेगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन है लॉग का, मुझे लगता है सारे बच्चों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये लॉग का डेफिनेशन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, वहां से सीखेंगे। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखो आपसे कोई ये वैल्यू पूछता है log 81 टू द बेस 27, इसकी वैल्यू बता रही है। ये बताना है कि 27 का कौन सा पावर 81 होगा। ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, नहीं हम इतनी आसानी से ये बता नहीं पाएंगे कि 27 का कौन सा पावर 81 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, करते क्या है कि मान लिया कि इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, x हो गया। बोलो, मान लिया कि log हमें ये कितना वैल्यू देगा, log 81 टू द बेस 27 कितना हो गया, x हो गया। अब एक काम करते हैं, इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं और वहां से इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या भाई बोलो, 27 टू द पावर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 81। ऐसे लॉग में लिखा हुआ है तो हम ऐसे एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे। ठीक है भाई, मैं 27 को ऐसा लिख सकता हूं क्या, 3 के पावर 3, वही 81 को 3 के पावर 4 लिख लेंगे। बोलो सही है, दोनों के बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। इसका मतलब यह है कि 27 का 4/3 पावर 81 हो जाएगा। आया समझ में? तो क्वेश्चन थोड़ा सा अगर लगता है कि क्रिटिकल है, ऐसा हम सोच नहीं पाएंगे, तो आप ये तरीका अपना सकते हो। बहुत आसानी से आप उस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में चेंज करके और बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि 0.2 का कौन सा पावर 0.008 होगा। मुझे लगता है हर बच्चा समझ लेगा कि ये इसका 3 पावर हो जाएगा। नहीं, 0.3 का अगर आप क्यूब करोगे, 0.2 का अगर आप क्यूब करोगे तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो देखो ये आ गया 0.008। ठीक है भाई, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये देखो, ये कह रहा है कि log 2 प्लस रूट 3 टू द बेस 2 माइनस रूट 3, इसका वैल्यू क्या होगा। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि 2 माइनस रूट 3 का कौन सा पावर 2 प्लस रूट 3 होगा। 2 माइनस रूट 3 का कौन सा पावर 2 प्लस रूट 3 होगा। हमें नहीं मालूम, वैसे बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी बता सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, इतना आना चाहिए कि दोनों का जब आप प्रोडक्ट करो, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर आप देखोगे तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी इसका -1 पावर कितना हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 2 माइनस रूट 3 टू द, इसको मान लिया, इसकी वैल्यू को x मान लिया, और यहां पे ऐसे लिखेंगे 2 माइनस रूट 3 के पावर x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3। ठीक है भाई, आया क्या सबको समझ में, है ना। काम क्या करते हैं, देखो इसमें इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। करोगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 माइनस रूट 3 के पावर x, ये देखो ऊपर 1 आ गया, नीचे 2 माइनस रूट 3 आ गया, दोनों का बेस बराबर आ गया। बोलो सही है। और ये क्या आ गया, 2 माइनस रूट 3 के पावर -1, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। ठीक है, तो यहां से x का वैल्यू कितना मिल गया, -1 आ गया, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। बट हर बच्चों को ये चीज बहुत जल्दी स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में कि दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। जब भी कोई दो नंबर का प्रोडक्ट 1 आ जाता है, यानी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं, है ना। तो इसका -1 पावर ये हो जाएगा, या इसका -1 पावर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन भी खत्म हो गए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं, उसके डिडक्शंस देखते हैं क्या क्या है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो लिखो, हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट डिडक्शंस। इंपॉर्टेंट डिडक्शंस लिखो, इंपॉर्टेंट डिडक्शंस, इंपॉर्टेंट डिडक्शंस। इसे फॉर्मूला बना के याद नहीं करना हमें, हम इसे कॉमन सेंस से ही करेंगे। देखो, log a टू द बेस a का कौन सा पावर a होगा, आप खुद ही सोचो, a का कौन सा पावर a होगा। तो किसी भी नंबर का पावर 1 वो नंबर ही रह जाता है, नहीं तो 1 आ जाएगा, है ना। सेम थिंग, log 1 टू द बेस a का कौन सा पावर 1 होगा, किसी भी नंबर का पावर अगर 1 हो जाए, है ना, किसी भी नंबर का पावर 1 कब होगा, जब पावर क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो log 1 टू द बेस a हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो आप यहां से एक चीज याद रख सकते हो कि log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी, है ना। बेस चाहे कुछ भी हो, बेस चाहे कुछ भी हो, बट आपको बताना होगा कि log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या है कि log 1/a टू द बेस a, ये कितना हो जाएगा,
ए का कौन सा पावर 1/a होगा, तो -1 हो जाएगा। नहीं, तो इस तरह से हमारा ये 3 इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, हो गया। आगे करते हैं। देखो चौथा डिडक्शन है a log b टू द बेस a, है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। a log b टू द बेस b a कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, है ना। इसका प्रूफ देखते हैं, छोटा सा प्रूफ देखते हैं कैसे। देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, a के पावर m इक्वल्स टू b, ध्यान से देखो, ठीक है भाई। और किसको हमने m मान रखा है, log b टू द बेस a इक्वल्स टू m। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, क्या हम इसे एक्सपोनेंशियल में लिख लेंगे, तो a के पावर m इक्वल्स टू b। देखो यहां से भी a के पावर m इक्वल्स टू b आ गया, यहां से भी a के पावर m इक्वल्स टू b आ गया, यानी जो हमने ये b लिखा ये तो सही है, प्रूफ हो गया हमारा, है ना। तो हेंस प्रूफ खत्म, ठीक है। आप इसको ऐसे यूज करोगे, क्वेश्चन में भी यूज करने आना चाहिए, ठीक है। यानी log का बेस और एक्सपोनेंशियल का बेस दोनों बराबर हो जाए। देखो ये log a टू द बेस 3, ये बेस और ये बेस दोनों बराबर हो जाए, तो log का जो इनपुट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, 3 log 3 टू द पावर log x टू द बेस 3 प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सॉल्व द इक्वेशन, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे ये आ गया समझ में आपको, दोनों का बेस बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर से x आ जाएगा, x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -6, x कितना हो जाएगा भाई, -2। बच्चे यहाँ से खुश हो जाएंगे, हमने तो आंसर -2 निकाल लिया, और बहुत खुशी खुशी से आपको आंसर -2 बता देंगे, ठीक है, जबकि ये गलत है ना। इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। -2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो लॉग क्या लेगा, नेगेटिव इनपुट लेगा, जबकि अभी हमने बोला है कि लॉग क्या नहीं लेता, लॉग कभी भी नेगेटिव नहीं लेता, इसलिए इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आप बताओगे नो सॉल्यूशन, है ना, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो -2 लॉग कभी नेगेटिव इनपुट को नहीं लेगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन रिजेक्ट हो गया, ओके। तो देखो अब हम यहाँ बेस ऑफ लॉगरिथम के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो लॉग का बेस बहुत सारे हैं, कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव नंबर, है ना, 1 को छोड़ के। कोई भी, अगर मैं बेस की बात करूं कि a अगर बेस है और लॉग की बेस के बारे में बात करूं, तो कोई भी नंबर पॉजिटिव होना चाहिए बट 1 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए बट क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। बट फिर भी दो बेस ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, है ना। बेसिकली 2 ऐसे बेस हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, है ना, वो मोस्टली यूज किए जाते हैं। तो दो कैसे बेस हैं देखते हैं उसके बारे में। एक बेस है जिसका नाम है कॉमन बेस, एक बेस है जिसका नाम है कॉमन बेस। कॉमन बेस क्या होता है, और एक बेस है जिसका नाम है नेचुरल बेस। एक बेस है जिसका नाम क्या है, नेचुरल बेस। बारी बारी से दोनों बेस के बारे में बात करते हैं। जब लॉग का बेस 10 हो जाए, अगर ए बेस है, ध्यान से देख लो, अगर ए बेस है तो मैं ये कह दूं कि अगर लॉग का बेस 10 हो जाए तो मैं बोलूंगा इसे कॉमन बेस बोलूंगा। क्या बोलूंगा, कॉमन बेस बोलूंगा। और जहां पे बेस 1 होगा उसे कॉमन लॉगरिथम बोलेंगे, यानी ऐसे कहेंगे log x टू द बेस 10 को हम बोलेंगे कि ये कॉमन लॉगरिथम है, और बेस क्या है, कॉमन बेस है, ठीक है। होता है क्या मोस्टली कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बेस लिखना भूल जाते हैं, बट ऐसे रिप्रेजेंट किए log x, है ना। तो आप वहां पे ये मान लो कि हाँ यहाँ पे इसका कॉमन बेस होगा, और कॉमन बेस क्या है, 10 है। आया समझ में, हाँ, तो यहाँ पे ये बातें होती है। वहीं अगर हम नेचुरल बेस की बात करें तो नेचुरल बेस क्या होता है, वहां पे a की वैल्यू e होती है। e क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है जिसका वैल्यू 2.72 समथिंग ऐसा कुछ होता है, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई बेस हो जाएगा, और इस बेस को बोलते हैं नेचुरल बेस। जहां पे बेस ई हो जाए उसे क्या बोलेंगे, नेचुरल बेस। यानी ऐसा लॉग होगा, log x टू द बेस e, और इसको बोलेंगे ये नेचुरल बेस है, और ऐसे लॉगरिथम को बोलेंगे नेचुरल लॉगरिथम है, ठीक है। तो चलिए इसे लिखते कैसे हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ln x। कहीं भी अगर ln x लिखा हुआ है तो आप ये समझ लो कि यहाँ पे बेस क्या है, e है ना। मोस्टली ये कैलकुलस में यूज होता है, ठीक है, फिजिक्स में यूज होता है, मैक्सिमम ऐसे पोर्शन आएंगे जहां पे बेस e का आपको यूज आएगा, ठीक है। तो ये दो तरह के बेस थे जो हमने बता दिया, एक कॉमन बेस के बारे में और एक नेचुरल बेस के बारे में। वैसे ऐसा नहीं है, बेस आपके बहुत सारे हैं, लेकिन ये दोनों ऐसे बेस है जो सबसे ज्यादा यूज होंगे, ठीक है। तो चलिए एक ये छोटा सा टॉपिक था जो हमारा खत्म हो गया बेस के बारे में। अगला टॉपिक देखते हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम के बारे में पढ़ते हैं, है ना। कुछ प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, सारे करने के बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। पहला प्रॉपर्टी है log mn to the base a equals to log of m to the base a plus log of n to the base a। ध्यान से देखो भाई, क्या है ये mn to n, दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, m भी पॉजिटिव होना चाहिए और n भी पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे log m to the base a plus log n to the base a। हम इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत ही आसान है प्रूफ, देखते हैं। करेंगे क्या कि देखो, हमने मान लिया कि इसको x मान लिया और इसको क्या मान लिया, y मान लिया, नहीं भाई। तो देखो log m to the base a equals to x हो गया, तो अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ऐसा लिखोगे a to the power x equals to m, और यहां से देखोगे तो a to the power y equals to n। ठीक है, मैं अगर m into n की बात करूं तो a to the power x plus y हो जाएगा। बोल भाई सही है क्या? अगर देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना होगा तो आप क्या करोगे, log mn to the base a, और आपको मालूम है x की वैल्यू कितनी है, log m to the base a, और y की वैल्यू कितनी है, log n to the base y। आपका प्रूफ हो गया, तो हेंस प्रूफ। ठीक है, आपने क्या किया, इसको प्रूफ कर लिया, RHS से LHS प्रूफ कर लिए। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आपकी ये है, आप इसे फॉर्मूले की तरह यूज करोगे। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखा दिया, बाकी सारे आप खुद करोगे आगे की प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, अच्छा इसमें क्या होगा कि अगर इसमें और भी कंटीन्यूअस प्रोडक्ट होंगे, mn p हो जाएगा तो फिर अगला प्लस में p हो जाएगा, अगर एक और टर्म जुड़ेगा तो फिर आगे चल के एक प्लस में टर्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि log m by n to the base a equals to log m to the base a minus log n to the base a। ठीक है भाई, आया समझ में? क्या करेंगे, log m to the base a minus log n to the base a, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के डिवाइड में m by n है, तो ये माइनस में हो गया। ठीक है, फिर आपको ऐसे ही प्रूफ कर लोगे, इसको x मान लेना, इसको y मान लेना, उस फॉर्म में ला देना। तीसरा पॉइंट है log a b to the power m to the base a। अगर ऐसा कुछ है तो आप इसे लिख लो log b to the base a। ठीक है भाई, चौथा पॉइंट क्या है कि अगर आपको कुछ ऐसा दे रखा है log b a to the power m, अगर बेस के पावर में है तो ये यहां से क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल में आ जाएगा, 1 by a log b to the base a। ठीक है भाई, तो ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पहले आप ध्यान से देख लो। ठीक है, और इन सारी प्रॉपर्टी से क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, आप उनका आंसर देख के बताओगे, क्वेश्चन देख के आंसर बताओगे। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टी हमारा ये हुई, चार प्रॉपर्टी हो गया। पांचवा एक प्रॉपर्टी जो है उसको बेस चेंज रूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस चेंज रूल। ठीक है, पांचवा प्रॉपर्टी है उसको बोलेंगे बेस चेंज रूल, बेस चेंज रूल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेस चेंज रूल। कैसे बेस चेंज रूल है, देखो log a to the base b, अगर मान लो आपको ये बेस नहीं रखना है ना, बेस b हमें नहीं रखना है, यहां से हटाना है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट में एक नया बेस लाएंगे c, है ना भाई, log a to the base c डिवाइडेड बाय log b to the base c, ये बेस चेंज रूल है। ठीक है, फिर किसी ने आपको ऐसा कहा कि ऐसा करते हैं, हम इस c की जगह क्यों ना a बेस ले लेते हैं, है ना, एक तो ये आपका बेस चेंज रूल है ना। फिर अगर आपसे कोई कहता है कि c की जगह पे हम बेस क्या ले ले, a ले ले, तो लेके दिखाता हूं मैं आपको log a to the base a अपॉन log b to the base a, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगा log a to the base a, यानी आपको क्या मिल जाएगा, log b to the base a। इससे आपको ये फायदा हो गया कि log a to the base b को आप ऐसे लिख सकते हो log b to the base a, ये दोनों log a to the base b एंड log b to the base a दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये आपका फिफ्थ प्रॉपर्टीज था। ठीक है, इस तरह से इसके जितने प्रॉपर्टीज थे हमारे वो प्रॉपर्टी समाप्त हो गए। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके।